हेलो दोस्तों, आज मैं आपके रिक्वेस्ट पर एक और ट्रेजर एंड एडवेंचर मूवी लेकर आया हूँ जो नेटफ्लिक्स पर भी हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी एक ऐसे खजाने के बारे में जिसकी शक्ति एक इंसान को अमीर ही नहीं, एक ऐसी शक्ति भी देती है जिससे वो किसी भी मरे हुए को जीवित कर सकती है। अब इससे पहले कि मैं प्लॉट को स्पॉइल कर दूं, चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत एक हिस्टोरियन नेम जेम्स से होती है जो हिस्ट्री और हिडन ट्रेजर में दिलचस्पी रखता है। तो वो एक लाइट हाउस के पास आता है क्योंकि उसे एक खबर मिली थी कि यहाँ एक एंशिएंट खजाने तक जाने की चाबी छिपी है। पर वहाँ पहुँचने पर उसे कुछ लोगों की लाश मिलते हैं जिसकी किसी ने हत्या कर दी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मूवी का विलन एलेक्स उस पर हमला कर देता है जिसने उन लोगों की हत्या की है, जो खुद भी एक ट्रेजर हंटर है और वो भी उसी चाबी के तलाश में है। जेम्स अब कैसे तो उससे बचकर भाग निकलता है और लाइट हाउस पहुंचकर सारी लाइट्स को एक तरफ करने लगता है, क्योंकि आज की रात 2 बजे अगर सारी लाइट्स को एक तरफ कर दिया जाए तो उनका रिफ्लेक्शन जिस जगह पर पड़ेगा वही वो जगह होगी जहां वो चाबी हो सकती है। पर उसके लाइट लगाने से पहले एलेक्स उस पर फिर से हमला कर देता है। भाग्य से तभी जेम्स की मदद करने उसका करीबी दोस्त पीटर आ जाता है जो उसे हर खतरे से बचाता है। लेकिन एलेक्स पीटर पर भारी पड़ जाता है जो देख जेम्स अब उन लाइट्स को एलेक्स की आंखों पर मारकर उसका ध्यान भड़का देता है, जिससे वो लाइट हाउस के बाहर लटक जाता है। जेम्स अब उन लाइट को सीक्वेंस में लगाने के बाद अपनी एम्फीबियस गाड़ी जो पानी पर भी चलती है उसमें सवार होकर उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है, जो जल्दी उस जगह पहुंच जाता है और यहाँ उसे क्रॉस मिलता है जो क्रॉस उस खजाने तक जाने का रास्ता बताएगा। इसके बाद अब जेम्स नेशनल म्यूजियम में कॉन्फ्रेंस रखता है जो मीडिया वालों से शेयर करता है कि ये क्रॉस मॉली नाम के एक टेम्पलर योद्धा का था और इतिहास के अनुसार मॉली को एक प्राचीन गुफा मिली थी जिस गुफा में बेशकीमती खजाना था। लेकिन राजा ने खजाने की लालच में मॉली को मार दिया, पर फिर भी उसे खजाना नहीं मिला क्योंकि मॉली ने उसे छिपा दिया था और वो खजाना अभी कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सिर्फ ये क्रॉस ही है जो उस खजाने तक पहुंचा सकता है, पर दुर्भाग्य से ये क्रॉस भी टूटा हुआ है, इसलिए इस पर लिखी पहेली समझना नामुमकिन है। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस क्रॉस को पूरा करके उस खजाने को भी ढूंढकर इस म्यूजियम में लाकर ही रहूंगा। इसके बाद अब जेम्स को अपने बॉस से एक बुजुर्ग महिला नेम लाइमा के बारे में पता चलता है जिसका कहना है कि जो क्रॉस उनके पास है वैसा ही क्रॉस उसके पूर्वजों के भी पास था जो उस क्रॉस की रक्षा करते थे। ये जानने के बाद जेम्स अब तुरंत लाइमा के घर पहुंचता है, पर यहाँ उसे लाइमा द्वारा छोड़ा हुआ एक पत्र मिलता है जिसमें वो उसे एक जगह मिलने के लिए बुला रही थी। लेकिन तभी पीछे से एलेक्स के गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। जेम्स भी उनका बहादुरी से मुकाबला करता है, पर वो लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं जो अब जेम्स को डुबाकर मारने की कोशिश करते हैं। तब एक बार फिर पीटर उसे उन गुंडों से बचाता है। पीटर अब जेम्स से कहता है कि मैंने उस खजाने के बारे में पढ़ा है जो असल में कोई खजाना नहीं बल्कि कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। ये जानकर जेम्स में अब उसे ढूंढने की उत्सुकता और बढ़ जाती है, जिसके बाद पीटर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो अपने गाड़ी में सवार होता है उसकी गाड़ी एक धमाके के साथ उड़ जाती है क्योंकि किसी ने उसमें बॉम्ब प्लांट किया था जो जरूर एलेक्स का ही काम होगा, जो देख जेम्स को बहुत बुरा फील होता है। पर जेम्स अपने मिशन से पीछे नहीं हटता और अगले दिन लाइमा से मिलता है। लाइमा यहाँ उससे कहती कि मेरे पूर्वज एक योद्धा के परिवार से थे और एक योद्धा ने ही उन्हें वो क्रॉस दिया था ताकि हम उस क्रॉस की रक्षा कर सके, और आज तक हमारा परिवार उस क्रॉस की रक्षा करता आया है। अगर तुम उस दूसरे क्रॉस को पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि खजाना ढूंढने के बाद तुम उसे म्यूजियम ना देते हुए हमारे परिवार को सौंप दोगे ताकि हमारा परिवार उसकी रक्षा कर सके। लेकिन जेम्स साफ मना कर देता है कि वो खजाना सिर्फ म्यूजियम जाएगा और अगर तुम मुझे ना भी बताओ तब भी मैं वो खजाना ढूंढ कर रहूंगा, जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पर फिर अगले दिन लाइमा रेडियो पर शहर के सारे ट्रेजर हंटर्स को ऐलान करती है कि जो भी उस क्रॉस को पाना चाहता है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे उस क्रॉस तक जाने का रास्ता बताऊंगी ताकि सिर्फ जेम्स ही नहीं बल्कि दूसरे भी उस खजाने को ढूंढ सके।
अब ये ब्रॉडकास्ट कुछ कैंपिंग कर रहे बच्चे भी सुन लेते हैं, जिनमें से 3 बच्चे ये तय करते हैं कि वो लाइमा के पास जाएंगे। हो सकता है कि वो खजाने को ढूंढ ले, इसलिए वो चोरी से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सोफी नाम की एक रिपोर्टर मिलती है, जिससे वो लिफ्ट मांगते हैं, और क्योंकि वो रिपोर्टर भी लाइमा के पास जा रही थी, इसलिए वो उन्हें लिफ्ट दे देती है। वहीं जेम्स भी अब अपना इरादा बदलकर लाइमा से मिलने जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पीटर की बेटी सहरा आ जाती है, जो जेम्स से काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा से उसकी रक्षा की, लेकिन जेम्स उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए वो जेम्स की गाड़ी को पंचर करके खुद भी लाइमा से मिलने निकल जाती है। आप सारे हंटर्स लाइमा के पास पहुंच जाते। तब लाइमा उनसे कहती कि सभी को 6 लोगों की एक टीम बनानी होगी, और उसी टीम के साथ मिलकर तुम्हें वो क्रॉस ढूंढना होगा। इसलिए जेम्स को भी मजबूरन अपनी एक टीम बनानी पड़ती है, जिसमें सोफी, कैम्प से भागे हुए वो 3 बच्चे और सारा को भी शामिल कर लेता है। इसके बाद अब लाइमा सभी को क्लू देती है कि किस तरह उस क्रॉस को ढूंढा जा सकता है, जिसके बाद वो सभी क्रॉस को ढूंढने निकल जाते हैं। अब रात होने पर जेम्स फिर से लाइमा से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इस बेवकूफी के कारण वो क्रॉस किसी गलत इंसान के हाथ लग सकता है, जिससे वो खजाना भी उस इंसान के पास चला जाएगा। लेकिन लाइमा जवाब देती कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वो क्रॉस ढूंढ लोगे, क्योंकि वो तुम्हारे आंखों के सामने ही है, बस पहचानने की जरूरत है। जिसके बाद वो उसके हाथ पर एक पत्थर देकर वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद उन तीनों बच्चों में से टीम जेम्स को उस क्रॉस की स्केच दिखाकर कहता है कि मैंने उस क्रॉस पर काफी गौर किया, जिससे मुझे पता चला कि इसमें कुछ अक्षर लिखा हुआ है, जहां इनका मतलब नॉर्थ हो सकता है, जो शायद हमें खजाने की तरफ की दिशा बता रहा हो। लेकिन जेम्स कहता है कि ये मैंने भी देखा है, पर बाकी के एक्स और एल का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत उस जगह जाता है जहाँ का पत्थर लाइमा ने उसे दिया था, और वहाँ आने के बाद उसे उन पत्थरों से बना एक सोलर क्रॉस भी दिखाई देता है। जेम्स अब समझ जाता है कि ये क्रॉस एक सिंबल है, जो एक देवी सोले को दर्शाती है, और उसे अनाथ बच्चों की सरपरस्त माना जाता था। उस देवी को जहाँ भी दिखाना होता, वहाँ एक सफेद घोड़े का सिंबल बना दिया जाता। तब टीम कहता है कि मैंने लाइमा के टेंट में एक बॉक्स देखा था, जिसमें सफेद घोड़ा बना हुआ था, यानी कि क्रॉस वही होगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाने वाले होते, एलेक्स फिर से जेम्स पर हमला कर देता है, पर तब तक टीम वहाँ से भाग जाता है। आप कुछ समय बाद जैसे ही जेम्स को होश आता है, वो तुरंत लाइमा के टेंट के पास जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से चारों तरफ आग लगी होती है, और टीम भी उसी के अंदर फंसा था। तब जेम्स खुद की जान जोखिम में डालकर टीम को बचाता है। टीम अब उसे बताता है कि जब मैं यहाँ आया तो एलेक्स पहले यहाँ पहुँच चुका था, जिसने क्रॉस लेकर टेंट को आग लगा दिया, लेकिन मैंने उस क्रॉस को देख लिया था, जिसका मैंने स्केच भी बना लिया था। तब उस पहेली को सुलझाने पर जेम्स को समझ आता है कि खजाना वही है जहां तुम्हारा दिल है। साथ ही उस क्रॉस पर दूसरे योद्धा का नाम भी लिखा होता है, जैसा कि जेम्स को मिले पहले वाले क्रॉस पर मॉली का नाम लिखा था। ये देखकर अब जेम्स कहता है कि काफी समय पहले मॉली और उस योद्धा ने मिलकर एक युद्ध लड़ा था, ताकि शैतानों को दुनिया से खत्म कर सके, और दोनों क्रॉस पर भी उन दोनों योद्धाओं का नाम होने का मतलब है उन्हें वो खजाना मिला था। इसके बाद फिर उन दोनों योद्धाओं ने मिलकर एक छोटा शहर बनाया उस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए। इसका मतलब साफ है कि उसी शहर में वो खजाना होगा, जो जानकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और उस शहर के लिए तुरंत निकल जाते हैं। आप सभी उसी शहर में मौजूद एक किले के अंदर आते हैं, जो मॉली और दूसरे योद्धा द्वारा बनाया गया था। लेकिन उसके वहाँ आते ही एलेक्स के साथ ही सारा को दबोच लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी क्रॉस की पहेली को सुलझा लिया था, जिसकी मदद से वो यहाँ पहुँचे। अब जैसे ही जेम्स सारा को बचाने पड़ता है, वो लोग उसे भी बंदी बना लेते हैं। तब सारा अपने सैंडल, जिसमें से चाकू निकालकर उसने जेम्स की गाड़ी को पंचर किया था, उससे जेम्स और खुद को आजाद कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों बाकियों के साथ मिलकर पहेली के अनुसार उस जगह को ढूंढने लगते हैं। तब जेम्स सभी को समझाता है कि जहाँ तुम्हारा दिल है, इसका मतलब है कि किले का दिल, और किले का दिल चर्च है, और चर्च का दिल वही है जहाँ जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, वहीं पर हमें हमारा खजाना मिलेगा। इसलिए सभी उस जगह के लिए निकल जाते हैं, और उन्हें वहाँ सच में एक सीक्रेट कमरा दिखाई देता है, जो काफी समय से बंद था। अंदर आने के बाद अब उन्हें वहाँ एक बहुत ही पुराना प्लेट दिखाई देता है, जिसमें अलग तरह के सिंबल के साथ साथ लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था,
जिसे पढ़कर उन्हें समझ आता है कि मौली के साथ 6 और योद्धा थे जिन्हें वो खजाना मिला था और उस खजाने को 6 हिस्सों में बांट दिया गया जिसका प्रयोग शैतानों को खत्म करने के लिए किया जाता, क्योंकि वो खजाना ऐसी शक्ति है जिससे किसी भी मरे हुए को जीवित किया जा सकता है। लेकिन उनमें से एक योद्धा ने बाकियों के साथ गद्दारी की और उन्हें मारकर सारा खजाना खोल लेने की कोशिश की, पर बाकियों ने मरने से पहले अपने अपने खजाने को छुपा दिया था। अब ये समझने पर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि खजाना यहाँ नहीं बल्कि कहीं और छिपाया गया है। पर बाहर आते ही पुलिस वाले उन्हें बंदी बना लेते और जेम्स और सोफी को सलाखों के पीछे डाल देते क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने कैंप के बच्चों का अपहरण किया। ये जानकर दोनों भी अब एकदम भड़क जाते हैं कि अगर हमें मालूम होता कि कैंप से बच्चे भागे हुए तो हम उन्हें कभी अपने साथ नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के कैंप वालों और बच्चों के माता पिता से बात हो गई थी, जिससे पुलिस वालों को विश्वास हो गया कि जेम्स और सोफी ने बच्चों का अपहरण नहीं किया। पर इससे जेम्स को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बच्चों से कहता है कि अब से तुम लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। बच्चे उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनता और उनके साथ सोफी को भी छोड़कर अकेली खजाना ढूंढने निकल जाता है। लेकिन उसके जाते ही एलेक्स वहाँ जाता है जो पुलिस वालों के साथ साथ बच्चों को भी पकड़ लेता है। वहीं इधर जेम्स जब अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहा होता है तभी उसका ब्रेक फेल होने से उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब इस मौके का फायदा उठाकर सैरा उसके पास से क्रॉस लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जेम्स उदास होकर वहीं बैठा होता है क्योंकि खजाना ढूंढने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तभी उसे गाड़ी के अंदर टीम की किताब मिलती है जिसमें उसने सारे स्केचेस बनाए थे, जिसे ध्यान से देखने पर उसके दिमाग की एक बत्ती जलती है। इसलिए वो तुरंत बच्चों और सोफी के पास आता है लेकिन वहाँ टीम नहीं होता क्योंकि एलेक्स टीम को उठाकर ले गया था। तब जेम्स बाकी सभी को बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो खजाना कहाँ है और एलेक्स भी वहीं होगा। वहीं टीम ने बिल्कुल सही कहा था कि ये क्रॉस किसी जगह की लोकेशन बताते हैं, जैसे कि एन का मतलब नॉर्थ है और 10 और 50 को लैटिन में एक्स और एल लिखा जाता था, जिसे मिलाने पर उन्हें कोऑर्डिनेट मिलता है और जिस जगह ये कोऑर्डिनेट जाता है खजाना वहीं होगा क्योंकि सारे क्रॉस पर सेम कोऑर्डिनेट लिखे हुए। इसलिए सभी उसी कोऑर्डिनेट लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब उस कोऑर्डिनेट वाली जगह पर आने के बाद उन्हें वहाँ बहुत ही पुराना किला दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाता है जिसने टीम को बंदी बनाया था और सैरा भी उसके साथ हो गई थी क्योंकि एलेक्स ने उसे भड़का दिया था कि तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही था और अगर वो उसका साथ देगी तो खजाने की शक्ति से वो उसके पिता को जीवित कर देगा। इसके बाद अब एलेक्स जेम्स को धमकी देता है कि मुझे खजाने तक ले चलो वरना मैं टीम और बाकी सभी को मार दूंगा, जिस पर ना चाहते हुए जेम्स को मानना पड़ता है। आप सभी किले की तलाशी लेने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ एक कुआं दिखाई देता है जिसके ऊपर क्रॉस जैसा सिंबल बना था, इसलिए सभी उस कुएं के अंदर जाते हैं जहाँ पर चेन से बंधा उन्हें गोला मिलता है, जो देखकर एलेक्स खुश हो जाता है कि उसे खजाना मिल गया। तब वो जेम्स पर चाकू से हमला करके बाकियों को भी मारने की कोशिश करता है क्योंकि अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी। ये देखकर अब सैरा को भी पछतावा होने लगता है कि उसने गलत इंसान का साथ दिया, इसलिए वो जेम्स के साथ हो जाती है। पर जैसे ही एलेक्स उस गोले के पास आता है वहाँ लगा जाल एक्टिवेट हो जाता है और फिर गोले से एक नोकदार रॉड निकलकर एलेक्स का खेल वहीं खत्म कर देता है, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। इसके बाद अब सभी को वहाँ ठीक वैसा ही 6 और जाल दिखाई देते हैं, इसलिए जेम्स एक थियरी बनाता है कि 6 योद्धाओं के पास 6 क्रॉस थे, यानी कि अगर हम 6 मिलकर एक साथ जाल पर खड़े होंगे तो शायद हमें खजाना मिल जाए। इसलिए सभी ऐसा ही करते हैं और अब जैसे ही वो सभी मिलकर जाल पर खड़े होते वो गोला पूरी तरह से खुल जाता है, पर उसके अंदर से उन्हें कोई खजाना नहीं बल्कि एक नोट मिलता है। पर अब पूरी जगह भी टूटने लगती है, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर कुएं से बाहर आते हैं। तब वहाँ लाइमा आती है जो शुरुआत से जेम्स का पीछा कर रही थी। वो उसे कहती कि इस नोट में उन 6 बच्चों की सारी जानकारी लिखी है, जो बच्चे उन 6 योद्धाओं को गुफा से मिले थे और खजाना भी कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि वही बच्चे थे, क्योंकि उनके पास अनोखी शक्तियाँ थी जो किसी भी मरे हुए को जीवित कर सकते थे। इसलिए उन 6 योद्धाओं को एक एक बच्चे संभालने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उनमें से एक ने बच्चे का गलत प्रयोग किया और उससे
गलत काम करवाने लगा, जिसकी भनक बाकी योद्धाओं को लग गई। इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को छुपा दिया और इस बारे में जब उस योद्धा को पता चला तो उसने उन सभी योद्धाओं को मार दिया। पर उन बाकी योद्धाओं ने उन बच्चों तक पहुंचने के लिए ये नोट बनाया, जो नोट तुम्हें उन बच्चों के वंशज तक ले जाएगा जिनके पास भी उतनी ही शक्ति है। इसलिए ये नोट तुम मुझे दे दो ताकि मैं इसे सुरक्षित जगह रख सकूं, जिससे वो बच्चे किसी गलत हाथों में ना लगे, क्योंकि उन 6 बच्चों में से मैं खुद एक हूँ। और इस बार का यकीन दिलाने के लिए वो जेम्स को छूते उसके चेहरे का घाव पूरी तरह से ठीक कर देती है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। इससे अब जेम्स को लाइमा की बातों पर भरोसा हो जाता है, इसलिए जेम्स अब उस नोट को सौंप देता है। अब मूवी के आखिरी सीन में जेम्स उन दोनों क्रॉस को म्यूजियम में रखवा देता है, जिसे हम लोग अब उसे देख सकते थे। पर मूवी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जेम्स की बॉस उसे एक और खजाने के बारे में बताती है और इस बार जेम्स अपनी टीम के साथ उसे भी ढूंढने के लिए मान जाता है। जेसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।